हेलो एवरीवन। चलिए, आज का वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है डिवाइन मैस्कुलिन, दूसरा है वुंडेड मैस्कुलिन। ठीक है। तो फेमिनिन का एक रिक्वेस्ट थी। आई थिंक ये बहुत सुर्खियों में रहता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है, अवेकन हो रहा है। देखिए, जब आपका मैस्कुलिन आपसे कनेक्टेड है तो आप इजीली बोल सकते हो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन, यानी कि मैस्कुलिन मेरा डिवाइन मैस्कुलिन बन रहा है, अवेकन हो रहा है। इन केस अगर आपका मैस्कुलाइन सप्रेशन में है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो आपको कैसा पता चलेगा आपका मैस्कुलाइन जाके एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो रहा है, अवेकनिंग हो रहा है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में मैं ये कहा था कि अगर डिवाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन बनना है, अवेकन होना है, तो इंडिविजुअली काम करना होगा। कि जब फेमिनिन इनर वर्क मेडिटेशन करती है, वो हेल्प मैस्कुलाइन को नहीं करता है, ये खुद फेमिनिन को ही करता है, वो उसके एनलाइटमेंट में हेल्प करता है। बट मैं वीडियो जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मैं कई सारे लोगों के वाइब्रेशन से कनेक्टेड हूँ। मैं फील करता हूँ जो भी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं वाइब्रेशन से उनके कनेक्टेड हूँ। उनको बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ कि आपका मैस्कुलाइन को खुद काम करना होगा, एनलाइट होना होगा, तभी वो अवेकन होगा, तब तक नहीं होगा। जब फेमिनिन खुद से करती इनर वर्क मेडिटेशन, वो उनकी एनलाइटमेंट में काम करता है, उनको मेंटली बैलेंस करने के लिए, इमोशनली बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट मैस्कुलाइन को नहीं करता। तो बहुत से लोगों को बुरा लगता है। मैं ये क्यों बोलता हूँ, सिर्फ मैं स्पिरिचुअल साइंस के बारे में स्टडी नहीं किया है, मैंने साइकोलॉजी भी स्टडी किया है। तो मैं कहीं सारे डिप्रेशन, मेंटली स्ट्रेस जो होते हैं पेशेंट से मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है। लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ। आपको मैं बता दूँ, डिप्रेशन और स्ट्रेस कितनी जल्दी ये चीज़ें आती है हमारे अंदर, तो कितने हमें इफ़ेक्ट करती है। ये जितना आपके फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करती, उससे ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। आपको पता है कितने ऐसे सारे लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से, मतलब उनका मोटापा बढ़ गया, अब तक उनका मोटापा रिड्यूस नहीं कर पा रहे वो लोग। पता है कितने लोग हद से ज़्यादा दुबले हो गए, उनको मोटा बनना है, वो मोटा नहीं बन पा रहे, हद से ज़्यादा दुबले हो गए। कितने लोगों को डिसऑर्डर में रहने की वजह से वो सीढ़ी हो गया, वो सीढ़ी से हील नहीं कर पा रहे। ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं उनको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जिसको मूड स्विंग्स होने लगता है। कितने ऐसे लोग हैं जो रात भर नींद ही नहीं आती उनको, स्लीपिंग टैबलेट्स पिल लेना ही पड़ता है। कितने ऐसे लोग हैं जो ठीक से खाना नहीं खा पाते, यानी कि उनको भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, यानी ईटिंग डिसऑर्डर से वो गुजर रहे हैं। ऐसे कई सारे डिसऑर्डर से वो गुजर रहे हैं। अगर मैं बैठूं उसके बारे में इंडिविजुअली बात करूं, वीडियो तो बहुत लंबा जाएगा। तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, बस मैं ये नहीं चाहता कि वो सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो। 6 मंथ पहले एक फेमिनिन का मैंने काउंसलिंग लिया था, और वो मैंने उनको कहा था ये बंदा आपका डीएम नहीं है। तो उन्होंने ओपन चैलेंज किया था मुझसे कि वो मेरा डीएम ही है करके, मैं नहीं मानूंगी करके। आप यकीन नहीं मानोगे, रिसेंटली रिसेंटली आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया। वो खुद मुझे बोल रही है कि सर आपने ठीक कहा कि वो मेरा डीएम नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक इंसान की रीडिंग मुझसे करवाई। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे लगता है ये मेरा डीएम है, और आप डीएम नहीं है करके बोलेंगे बोलेंगे तभी मैं मान लूँगी आपकी बात को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे चैलेंज करके मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं 6 महीने बर्बाद कर दिए उस पर्सन के पीछे। ठीक है। मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। तो जो बंदे की फ़ोटो उन्होंने नेक्स्ट टाइम भेजी, एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई। वो बंदा डीएम निकला उनका। ये मैं क्यों आपको पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो सेकेंड फोटो इन्होंने शेयर की, जो एक्चुअली इनका डीएम निकला, वो बंदा कम्प्लीटली ऑलरेडी अवेकन है। ये सोल लेवल पे ये नहीं जानता है कि इनका दोनों का सोल कनेक्शन है करके, बट नॉलेज विजडम लेवल पे वो ऑलरेडी अवेकन है वो बंदा। अब उस बंदे को समझने के लिए इनको एक नॉलेज विजडम चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था। लेकिन जो बंदे को ये मुझे रीडिंग करवाई थी, ये मेरा डीएम है करके, डीएम नहीं था। मैंने इनको बोला, इन्होंने ओपन चैलेंज किया कि वो डीएम है, बाद इन्होंने खुद मुझे बोला कि वो डीएम नहीं है, आपने ठीक कहा। लेकिन चलो वो ठीक है कि उन्होंने बोला वो डीएम नहीं है, बट वो 6 महीनों में इन्होंने कई सारी नॉलेज विजडम हासिल की, इसके चक्कर में, सिर्फ ये प्रूफ करने के चक्कर में कि मेरी रीडिंग गलत है, वो बंदा डीएम है करके। वो तो निकल गया कि वो बंदा डीएम नहीं है, बट वो लर्निंग जो उन्होंने की ना, वो हेल्प कर रही है अभी। अब जो प्रेजेंटली जिससे कनेक्ट है, एक्चुअली जो डीएम है, उनके साथ उनके कॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट करने के लिए ये बहुत हेल्प कर रहा है हमें, हेल्प कर रही है उनको। ठीक है। यूजुअली क्या होता है पता है, कहीं केसेस में मैंने देखा है,
आपका पर्टिकुलर डीएम से मिलने से पहले आप जो हम बोलते हैं फॉल्स डीएम, ठीक है, फॉल्स मैस्कुलिन या फॉल्स डिवाइन मैस्कुलिन, वो फॉल्स तो मुझे लगता है वो हटा देना चाहिए। कोई फॉल्स डीएम या डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होता। बट कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता है, मैं हमेशा कहता हूँ सभी को कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ में कॉन्सिडेंटली एक्सीडेंटली नहीं आता, इट्स अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी। वो आप ऑलरेडी पूछ के रहे तो कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि वो बंदा आपसे कनेक्ट हुआ करके, वो बंदा कनेक्ट होगा। वो बंदा तो डीएम नहीं रहेगा, बट वो उसके चक्कर में आप कई सारी चीज़ें लर्न करोगे, उसके बाद आपका डीएम या डीएफ मिलती है। दोनों केस में होता है, वाइस वर्सा। डीएम के केस में भी होता है, डीएफ की केस में भी होती है। एक बंदा मैस्कुलिन कनेक्ट होता है डीएफ से, वो सोचता है कि ये मेरी डीएफ है, वो चीटिंग करके निकल जाती है, वो डीएफ नहीं होती। बट उसके बाद जो आने वाली एक्चुअली फेमिनाइन होती है वो डीएफ होती है। लेकिन वो औरत के पीछे जो पहले कनेक्टेड रहता है ना, उसके पीछे वो कई सारे विजडम नॉलेज हासिल कर लेता है, जो उसकी एक्चुअली डीएफ मिलती है, उसको कॉन्शियस लेवल पे समझने में आसानी होती है उसको। चलिए बैक टू द टॉपिक। ये सब जो डिसऑर्डर होते हैं ये कितना इफेक्ट करते हैं हमें को हील करने के लिए, उतना ही टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो मैं ऑनेस्टली नहीं चाहता कोई इंसान ये लेवल के डिप्रेशन स्ट्रेस में जाए रनिंग चेजिंग की वजह से। ठीक है, वो फेज जो होता है रनिंग चेजिंग का, उसकी वजह से कई सारे लोग बहुत डीप लेवल पे स्ट्रेस डिप्रेशन को फेस करते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को फेस करते हैं, ट्रॉमा को फेस करते हैं। और ट्रॉमा भी कई तरह के ट्रॉमास होते हैं। ठीक, मैं नहीं चाहता आप लोग डिप्रेशन में जाओ। मैं नहीं चाहता कि आप एक बार डिप्रेशन में कंप्लीटली चल गए, स्ट्रेस में चल गए, उस चीज़ से आप बाहर भी निकलना चाहो ना तो बहुत वक्त लग जाता है। ठीक है, हेल्थ इज़ वेल्थ, आपने तो सुना ही होगा। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, हील कर नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे, चाहे आपका करियर हो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और क्या चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता जो एक्चुअली लोग सफ़र कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप भी उनका एक पार्ट बनो, आप भी सफ़र करो। इसीलिए मैं जो रियलिटी है वो बोलता हूँ लोगों को। ठीक है, मैं दूसरी यूट्यूब के सर का ये नहीं बोलता कि ये इनर वर्क ले लो, ये मेडिटेशन ले लो, इससे आपका डीएम आ जाएगा, इससे आपका डीएम अवेकन होगा। ऑल बुलशिट, कि वो एक बिजनेस पॉइंट है। और वो इनर वर्क भी जो सेल करते हैं यूट्यूब पे, आपको भी पता है कि कितना कॉस्टली होता है। एक एक इनर वर्क 10,000, 20,000, 50,000 का तक भी जाता है वो। ठीक है, वो एक बिजनेस है। तो वो बिजनेस की वजह से आई रियली डोंट वांट यू टू गेट इन डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि मेरा 20 साल का रिसर्च है। कोई भी इंसान रिसेंटली यूट्यूब चैनल खोल के गाइड कर रहा है आज कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक कोई इंसान इस चीज़ को डीप लेवल पे स्टडी नहीं करता है, एक्सपीरियंस नहीं करता है, जिसको फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस की भाषा ही पता नहीं है, वो इंसान क्या गाइड करेगा आपको? कोई गाइड नहीं कर सकता। जो इंसान ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में वही गाइड कर पाएगा जिसका थर्ड आई चक्र ओपन है, जो एनलाइटेड है, जो डीप लेवल पे स्टडी किया है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस को। ठीक है, और 90% ऑफ द यूट्यूब चैनल्स जो आपको गाइड कर रहे हैं इस कम्प्लीटली मिसगाइडेंस है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और अब आज क्या है, ये कनेक्शन जो है और ऑब्सेशन बन गया। लोगों को बस इतना ही चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा डीएम मेरे पास आ जाए। लोगों की मेंटेलिटी इतनी है, बस और कुछ नहीं। अब लोगों को एफर्ट्स डालना नहीं नहीं आता, या वो एफर्ट्स डालना नहीं चाहते। बस उनको एक ईजी तरीके से उसका डीएम चाहिए, ईजी तरीके से मुझे डीएफ चाहिए, मुझे एफर्ट्स नहीं डालना है। ठीक है, तो कभी आपका डीएम डीएफ नहीं आएगा। फाइनल एट द एंड ऑफ द डे आप डिप्रेशन स्ट्रेस में जाओगे, आप निराश होके ही आप आपके दिल में खामोखा इस जर्नी के लिए, उस इंसान के लिए नफरत पैदा हो जाएगी। तो आप सोचोगे यार मैंने इतने साल इस इंसान के लिए बर्बाद कर दिए, मैंने इतने साल इस जर्नी में बर्बाद कर दिया, अगर यही साल मैं कहीं और जगह लगाती अपना टाइम, इमोशंस, एनर्जी, तो शायद मैं कुछ बन जाती, अब कुछ तो बन जाती मैं। ठीक है, ये अफसोस होता है, ये अफसोस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता ये अफसोस आपको होगा आज नहीं तो आने वाले 5-10 साल में आपको होगा। मैं नहीं चाहता आप 5-10 साल वेट करो, मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी बाहर निकलो। मैं प्राउडली कहता हूँ आपको, मैं प्राउडली आपको कहता हूँ, व्हाट्सअप से लगभग 200 लोग कनेक्ट हैं मेरे व्हाट्सअप से, और वो लोग मैक्सिमम हील कर चुके हैं। आज भी वो दुआ करते, सर अगर आप नहीं होते तो मैं आज पागल होके रही थी। आज भी दुआ करते हो, आज भी मुझसे कनेक्टेड है, कम्प्लीटली बैलेंस है, आज भी वो व्हाट्सअप से कनेक्टेड है, 200 से भी ज़्यादा लोग कनेक्टेड है। ठीक है, तो बैलेंस करो, इस जर्नी में बैलेंस करो, ये जर्नी कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप दिल से भी बोलोगे मुझे जर्नी नहीं चाहिए तो ये जर्नी जाने वाली नहीं, अगर आप सच में जर्नी में हो तो। क्योंकि ये आपका सोल का डिसीजन है। ठीक है, ये आपका सोल का डिसीजन है, ये आपकी सोल ने चूज़ किया, आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप इसको बैलेंस करके आप अपने एनलाइटमेंट पे ध्यान दो। ठीक है, एनलाइटमेंट जैसा हो जाएगा आपके और आपके डीएम का, आपका यूनियन कोई नहीं रोक सकता।
मैं लिख के दे दूंगा ये चीज़ भी, ठीक है। एनलाइटमेंट होने के बाद ही आप एक हेल्थी रिलेशनशिप बना पाओगे। अब आगे जाके मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, आपको पता चलेगा कि बिफोर एनलाइटमेंट अगर आप शादी करते हो या रिलेशन में रहते हो तो क्या हो सकता है, मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूँगा। चलिए आज हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की वो क्या क्वालिटी है जिससे आपको पता चले, एक आइडिया मिले कि अवेकन हो रहा है, और वुंडेड मैस्कुलिन्स क्यों अवेकन नहीं होता, उनको अवेकन होने के लिए कैसा हील करना पड़ता है, वो चीज़ हम बोलकर डिस्कस करके वीडियो को एंड करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग। उसमें पहला पॉइंट है डिवाइन यूनियन, जिसे हम सैक्रल यूनियन या सैक्रल मैरिज भी कहते हैं, ठीक है। डिवाइन यूनियन का मतलब ये होता है जब दो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनलाइटेड होकर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं या शादी करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए डिवाइन यूनियन, ठीक है। डिवाइन यूनियन सोचो मैस्कुलिन अनअवेकन है और फेमिनाइन अवेकन है, इस केस में अगर वो कनेक्ट होते हैं या शादी करते हैं, ठीक है, वो इस रिलेशनशिप में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दो कंडीशन होते हैं, एक ऐसा सोच के हम चलेंगे कि मैस्कुलिन अनअवेकन है, एक फेमिनिन अवेकन है। आप और एक कंडीशन ऐसी है मैस्कुलिन भी अनअवेकन है, फेमिनिन भी अनअवेकन है, और उनके बीच में इतना एनर्जेटिकल पुल इतना स्ट्रांग है, जैसा मैंने कहा वीडियो में इनिशियली जब हम कनेक्ट होते तो एनर्जेटिक पुल इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो उस स्ट्रांग इंटेंसिटी एनर्जेटिक पुल की वजह से हम इमोशनली कनेक्ट होकर हमने डिसीजन ले लिया शादी करने का या कनेक्ट रहने का या रिलेशनशिप में आने का। वो रिलेशनशिप हेल्थी नहीं रहेगा। हेल्थी नहीं रहेगा का मतलब क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये मेरा काउंसलिंग एक्सपीरियंस में डिस्कस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैक्सिमम 6 से 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक, 2 साल बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने तो ऐसा रेट देखा है, तो 6 से 1 साल में ही आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होने लगेंगे, झगड़े होने लगेंगे, ठीक है। और ऐसी आपके रिलेशनशिप में अगर आप शादीशुदा हो तो डिवोर्स तक बात आ जाएगी, अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो तो ब्रेकअप तक बात आ जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये जर्नी है, ठीक है, ये कनेक्शन है, इट्स नॉट ए रिलेशनशिप। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ ये कनेक्शन में कनेक्ट रहना या शादी करके एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाना, उसके लिए क्या करना है, दोनों को एनलाइटेड होना ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। बिफोर एनलाइटमेंट आप एक हेल्थी रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं बना सकते, या ब्रेकअप या वो डिवोर्स, ठीक है। तो क्यों हमें ये बैड एक्सपीरियंस फेस करना है, इससे पहले कि हम वो रिलेशन में या शादी में जाए तो हमें क्या चाहिए, वो रिलेशनशिप हमें चाहिए कि एक हेल्थी रिलेशनशिप हो। तो उसके लिए हमें काम करना ज़रूरी है, वो है एनलाइटमेंट, अवेकन होना, दोनों को होना है, तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो डिवाइन यूनियन हम उनको बोलते हैं जो लोग एक्चुअली एनलाइटेड होके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। बट डिवाइन यूनियन हम उसको नहीं बोलते कि आप उनके साथ एक दूसरे के साथ या फिजिकल होके आते हो और आप बोलते हो हमारा यूनियन हो गया। फिजिकल यूनियन इज़ नॉट एक्चुअली यूनियन, ठीक है। फिजिकल यूनियन या फिजिकल होना इट्स अ पार्ट ऑफ सोल मर्ज, वो भी मैं उनके लिए कहूँगा जो लोग, दो लोग अवेकन है, ठीक है। अगर दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस, स्पिरिचुअलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, सोल का ऐसा कोई डिज़ायर नहीं होता कि आपको फिजिकल होना ही है करके। इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आपको फिजिकल होना है या नहीं होना है, बट मेक श्योर फिजिकल होने से पहले कि आप दोनों एनलाइटेड हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। बट एनलाइटमेंट के बाद ही अगर आप फिजिकल होंगे तो तब एक्चुअली सोल मर्ज तभी होगी, तभी आप एक दूसरे को वो अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर पाओगे, वो इमोशनली कनेक्ट कर पाओगे और अपने आप को हील कर पाओगे, ठीक है। बिफोर एनलाइटमेंट या बिफोर अवेकनिंग फिजिकल होने का मतलब है सिर्फ आप अपनी इमोशनल एंड फिजिकल डिजायर्स को पूरा कर रहे हो और कुछ नहीं, दैट इज़ नॉट कॉल्ड ये यूनियन, यूनियन है ही नहीं, ठीक है। और कहीं यूट्यूब चैनल में बोलते हैं कि मैस्कुलिन जो फेमिनिन होती है, फेमिनिन को एटलीस्ट एक बार उसके साथ फिजिकल होना है मैस्कुलिन के साथ, तभी उसकी कुंडलिनी रेज होती है, तो ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ कितने लोग एनलाइटेड ट्विन फ्लेम्स मुझसे कनेक्टेड है अभी, ठीक है, उन्होंने कभी फिजिकल नहीं हुए, कभी नहीं हुए बिफोर एनलाइटमेंट। हाँ कुछ लोग हुए हैं आफ्टर एनलाइटमेंट, बट बिफोर एनलाइटमेंट कभी भी फिजिकल नहीं हुए, बिना फिजिकल हुए ही उन्होंने अपने आप को अवेकन किया है, कम्प्लीटली एनलाइटेड हुए हैं। तो ये भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है कि आपको अपने मैस्कुलिन के साथ फिजिकल होना है तभी इसकी कुंडलिनी रेजिंग होती है करके, ये भी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हमने लिखा है इमोशनल मैच्योरिटी, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे।
एक मैंने काउंसलिंग ली थी, काउंसलिंग में कॉन्फ्रेंस कॉल था, मैं था, एक डीएफ थी, एक डिवाइन मैस्कुलिन था। ठीक है। तो मैं सुन रहा था डीएफ की बातों को। डिवाइन फेमिनिन, या मैं उनको डिवाइन फेमिनिन नहीं कहूँगा, वो फेमिनिन है, वो फेमिनिन कह रही थी अपने डीएम को फ़ोन पे कि सर इनको बोलिए कि ये अपनी वाइफ को छोड़ दे, ये शादीशुदा है, ये अपने बच्चों को लेकर आ जाए मेरे मेरे पास करके। अब जो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इमोशनल मैच्योरिटी के ऊपर, ये मेरी ही थॉट्स नहीं है, ये कहीं सारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है जो मुझसे कनेक्टेड है, काउंसलिंग ली है, उनके थॉट प्रोसेस को मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसमें सभी फेमिनिन को हेल्प होगी अपने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को समझने में। ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन ने कुछ क्वेश्चंस मेरे ही फ़ोन पे ही, कॉन्फ्रेंस कॉल पे ही पूछा। सर ये बड़ी आसानी से कहती है कि मैं अपने वाइफ को छोड़ दूं, तो मेरी शादी होके 10 साल हो गए और हम दोनों को मिलके 1 साल हो गए। ठीक है। हमारा 1 साल का कनेक्शन है, हमारी 10 साल की शादी है। ना ही मेरी वाइफ कार्मिक है, ना ही मेरी वाइफ नार्सिस्टिक है। वो मुझे लगता है वो मेरी सोलमेट है। बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोलने वाला हूँ अभी, मैं उसके साथ कभी इमोशनल कनेक्ट कर ही नहीं पाया, मैं फिज़िकली कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाया। वो मेरी वाइफ कम मेरी फ्रेंड ज़्यादा है। ठीक है। मैं किस बेस पे उसको डिवोर्स के लिए अप्लाई करूँ, आप बताइए। ठीक है। दूसरी बात, जो मेरे बच्चे हैं, जितना प्यार मैं करता हूँ मेरे बच्चों से, उतना ही मैं अपनी जो डिवाइन फेमिनिन के बच्चों से प्यार करता हूँ। ठीक है। अगर मैं अपने बच्चों को मेरी डिवाइन फेमिनिन के पास लेके आता हूँ, तो क्या वो मेरे बच्चे मेरी डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्ट करेंगे एज ए मदर? नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी बायोलॉजिकल मदर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इनके भी बच्चे हैं जो मैं बहुत प्यार करता हूँ। अगर इनके बच्चों को उनके बाप से जुदा करके मैं अपने पास लेके आऊँगा, तो एज ए फादर क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है। अगर इनके हस्बैंड, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे इंसान है, ये काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, अगर इनके हस्बैंड, डीएम बोल रहा है इधर, अगर इनके हस्बैंड कार्मिक होते, नार्सिसिस्टिक होते, मैं खुद मेरी फेमिनिन को सपोर्ट करता डिवोर्स दिलाने में, और मैं डिवोर्स होने के बाद मैं शादी करता उनसे, चाहे किसी तरह से मैं अपनी वाइफ को कन्विंस करके शादी करता। ठीक है। अगर मेरी वाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं मैस्कुलिन, कहीं मैस्कुलिन ने ये बात बोली है, अगर मेरी वाइफ नार्सिसिस्टिक भी होती, कार्मिक भी होती, तो मैं उसको नहीं छोड़ता, बिकॉज ऑफ सेक ऑफ माई चिल्ड्रंस, क्योंकि मेरे बच्चे उसके डिवाइन, यानी कि मेरे बच्चे उसके मदर, जो बायोलॉजिकल मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, रादर देन माई डिवाइन फेमिनाइन। इसकी वजह से मैं अपनी डिवाइन जो इसकी वजह से मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकता। ठीक है। मेरी सोलमेट हो या ना हो, मैं उससे कभी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया, कभी फिजिकली कंप्लीट नहीं हो कर पाया। लेकिन मैं कोई भी डिसीजन इसीलिए नहीं ले पाता क्योंकि मैं मेरे बच्चों को एक माँ से जुदा नहीं करना चाहता, और इनके बच्चों को एक बाप से जुदा नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, इनका हस्बैंड नार्सिसिस्टिक होता तो बात अलग थी, लेकिन इनका हस्बैंड भी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं इनको जुदा नहीं करना चाहता। लेकिन फेमिनाइन ये नहीं सुन रही थी। फेमिनाइन बोल रही थी नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी हालत में तुमसे शादी करनी है, इस लाइफ में मुझे जीना है। हाँ, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, इस फेमिनाइन के इमोशंस को भी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन फेमिनाइन को ये एक चीज़ सोचनी चाहिए जो मैस्कुलाइन ने, कहीं मैस्कुलाइन ने कहा, मैस्कुलाइन ने कहा अगर हम दोनों की शादी लिखी होती, सोल कॉन्ट्रैक्ट, यस, मैं एक चीज़ ये मैं बता रहा हूँ आपको, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो एक फ्रीडम लेवल पे लिखा जाता है, फ्री चॉइस पे लिखा जाता है, फ्री विल पे लिखा जाता है। कोई इंटरफेरेंस नहीं होता यूनिवर्स का, अल्लाह का, या आपके स्पिरिचुअल एंजल्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली सोल चूज़ करती है। अगर जब सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल चूज़ करती है, तो क्यों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ चूज़ नहीं किया? ये क्वेश्चन फेमी एक मैस्कुलाइन फेमिनिन से पूछ रहा है। ठीक है। क्यों चूज़ नहीं किया, क्यों हमने किसी और को चूज़ किया? क्योंकि हमारी सोल खुद नहीं चाहती हम शादी करके इधर आए। हमारी सोल इसलिए चाहती क्योंकि हम कनेक्टेड हो, हम, हमारी सोल चाहती है कि हम कनेक्टेड हो, इसीलिए आज हम मिले हैं। तो कनेक्टेड रहकर, चाहे हमारी वो कोई कर्मा हो, या इंडिविजुअल कर्मा हो, लर्निंग हो, या हमारी अवेकनिंग हो कि एनलाइटमेंट तक जाना है, हम एक दूसरे को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, हील करना है। ये बात मैं इसको समझाता हूँ, बट इसकी एक ही ज़िद रहती है, मुझे शादी करनी है, और ये बार बार लड़ती है। मैं एक अवेकन मैस्कुलिन हूँ सर, अवेकन मैस्कुलिन होने के बावजूद भी मैं इसे रन करता हूँ। मैं बताता हूँ रीज़न क्या है मैं रन करता हूँ। ये बार बार मुझसे झगड़ा करती है, 2 दिन इसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, झगड़ा, 2 दिन मैं इसका कॉल नहीं किया, झगड़ा, अगर कॉल उठाने में मैंने देरी कर दी, मैसेज का रिप्लाई करने में देरी कर दी,
तो डायरेक्टली बोलती है कि तुम किसी और से कनेक्ट हो गए हो, तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गई है, तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मेरे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे घर का, मेरे पेरेंट्स का, ऐसे कई सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पे है, जो एवरी डे डे टू डे लाइफ में मेरे लिए कई सारे वो चैलेंजेस होते हैं। वो मेरे लिए हाई चैलेंजेस है। वो समझ नहीं पाती, मेरे टाइम मैनेजमेंट को समझ नहीं पाती, सिर्फ झगड़ा करती है। झगड़ा। हाँ, इससे बातें करता रहूँ, मैं डायरी कनेक्ट करता रहूँ, अच्छी अच्छी बातें करता रहूँ, ये खुश रहती है। थोड़ा मैं इसको टाइम ना दूँ, ये बदल जाती है। एक इसको लगता है मैं किसी और के पास चल गया, इसको लगता है मैं अपनी ही वाइफ से कनेक्ट हो गया। मेरी शादी हो गई 10 साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुनिए। मेरी शादी होकर 10 साल हो गए। फ्रॉम द डे वन टिल नाउ, मैं कभी अपनी वाइफ के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया, फिजिकली कंप्लीट नहीं कर पाया। ठीक है। इससे पहले भी मैं रिलेशनशिप में था, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले, शादी से पहले भी रिलेशनशिप में था, बट मैं इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया, और ना मैं फिजिकली कंप्लीट नहीं हो पाया। मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि ये सब क्या है करके। चलो, मुझे लगा कि वो गर्लफ्रेंड, उसके मेरे वाइब्रेशन नहीं जमते होंगे, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। और जब मैंने शादी की, जो मेरी वाइफ है, एक्चुअली वो लव मैरिज है। मैं तो जब जर्नी में नहीं था, मुझे अवेकनिंग के बारे में पता ही नहीं था, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्ट, ये सब पता ही नहीं था। ठीक है। मैं स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं था, तो मेरी तो लव मैरिज है मेरी वाइफ के साथ, बट स्टिल मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ 10 साल से। ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें समझ लेना चाहिए। बहुत से फेमिनिन मुझे क्वेश्चन पूछती है, क्या हमारा डीएम शादी के बाद वो खुश रह सकता है, अपनी वाइफ के साथ कनेक्ट कर सकता है? या कहीं लोगों की शादी नहीं होती, रिलेशनशिप में होते, तो कहीं लड़कियां मुझसे पूछती है, क्या मेरा जो बॉयफ्रेंड है या जो मेरा डीएम है, जो दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्टेड है, तो क्या वो फिजिकली कंप्लीट हो पाएगा, इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा? अगर सच में वो आपका डीएम है, चाहे वो अवेकन हो या अनअवेकन हो, फिजिकल लेवल पे वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इमोशनल लेवल पे कभी भी वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये लिख के रख लो आप। ठीक है। तो इमोशनल मेच्योरिटी मुझे लगता है ज़्यादातर फेमिनिन में ग्रो करनी चाहिए। फेमिनिन को काम करना चाहिए इमोशनल मेच्योरिटी रादर देन मैस्कुलिन में। मैस्कुलिन में मैं ज़्यादा इमोशनल इमेच्योरिटी मैंने नहीं देखी है, मैच्योरिटी ही देखी है, बट फेमिनिन में ज़्यादातर मैंने इमोशनली इमेच्योरिटी देखी है, जो फेमिनिन को काम करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है हीलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या हीलिंग एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, वाइब्रेशन। ये जो अवेकन मैस्कुलिन्स होते हैं या फेमिनिन्स होते हैं, इनके अंदर हीलिंग फ्रीक्वेंसी बड़ी स्ट्रांग होती है। मतलब चाहे आप डिस्टेंस लेवल पे हो या आप कनेक्टेड हो अपनी डीएम से या डीएफ से, वो बहुत ज़्यादा आप हील करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं, ये डीएफ वाली जो हीलिंग फ्रीक्वेंसी होती है या डीएम वाली हीलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ये सिर्फ आपको ही, एक दूसरे को ही हील नहीं करती है, ये पूरे अर्थ को हील करती है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी, हीलिंग फ्रीक्वेंसी से, एक डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग फ्रीक्वेंसी से कहीं सारे दूसरी डीएफ जो होती है, दूसरी मैस्कुलिन की डीएफ भी हील होती है। कहीं सारे जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, ठीक है, वो इम्बैलेंस है, वो भी हील होता है। ठीक है। कहीं सारे जो पेशेंट डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, वो भी हील होता है। ये हीलिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, ये किसी को भी हील कर सकती है अर्थ पे। ठीक है। तो ये भी एक साइन है आपका मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन है। ठीक है, किसी को भी वो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी हील कर सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चाहे एक डीएम मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो उसके अंदर एक हीलिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग है, अगर उसकी फेमिनाइन, अनफॉर्चुनेटली उसकी फेमिनाइन वुंडेड फेमिनाइन है, तो वो हीलिंग वाली एनर्जी को फील ही नहीं कर पाएगी, वो हील ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके कहीं सारे चक्रा ब्लॉकेज रहेंगे। ठीक है। यस, वो कनेक्ट कर पाएगी, वो अच्छा फील कर पाएगी, सर्टेन मोमेंट के लिए वो हील भी कर पाएगी, बट वापस जैसा वो अपने मैट्रिक्स बिहेवियर्स में जाती है, ठीक है, जो वुंडेड फेमिनाइन है, तो वापस वो हीलिंग एनर्जी उसके लिए कोई काम की नहीं रहती है। ठीक है। तो वो हीलिंग एनर्जी से वो कम्प्लीटली अपनी ही डिवाइन मैस्कुलिन की हीलिंग एनर्जी को वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो ऐसा सोचिए, एक डिवाइन फेमिनिन है, उसकी हीलिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रांग है, एनर्जी स्ट्रांग है, अगर उसका बंदा मैस्कुलिन वुंडेड है, वुंडेड मैस्कुलिन है, तो वो हीलिंग एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को वो फील तो कर पाएगा, एक्सपीरियंस तो कर पाएगा, हील तो कर पाएगा, बट जैसा ही वो मैट्रिक्स बिहेवियर में वापस जाएगा, वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगी, वो हीलिंग एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो हीलिंग एनर्जी हमें समझने के लिए या उससे कनेक्ट करने के लिए,
या उससे हेल्प हो हमें, दूसरों की स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी से अगर हमें हेल्प हो, तो उससे पहले हमें भी इंडिविजुअली हमें अपने चक्रास के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, हमें वो मैट्रिक्स बिहेवियर से निकलना होगा, हमें वो वुंडेड पैटर्न से बाहर निकलना होगा, तभी हम अप टू मैक्सिमम किसी की हीलिंग फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से हम हील कर पा सकते हैं। ठीक है, तो हीलिंग फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है, सोचो वो भी डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर गेट सप्रेशन ऑन फिजिकल लेवल। ठीक है, अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन है, डिवाइन फेमिनिन अवेकन है, कंप्लीटली चांस ही नहीं है सप्रेशन आने के लिए। ठीक है, अगर सप्रेशन आपके जर्नी में है तो हो सकता है डिवाइन फेमिनिन अवेकन नहीं है, हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन नहीं है, हो सकता है कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होने के बावजूद भी वो सप्रेशन में जाता है। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जब वो फेमिनिन कंप्लीटली इम्बैलेंस होती है, जब फेमिनिन इंसिस्ट करने लगती है डिसीजन लेने के लिए मैस्कुलिन को, तब वो रन करने लगता है। यस, अवेकन मैस्कुलिन भी रन करते हैं, वो भी भागता है, बिकॉज ऑफ ये फेमिनिन्स के जो पागलपन होता है, उनकी जो क्रेविंग होती है ना, जो वो सर पे चढ़ जाती है कभी कभी, और वो इंसिस्ट करने लग जाती है चीज़ों को, क्योंकि वो खुद नहीं चाहता, वो समझता है, वो चाहता है कि हम इमोशनल लेवल पे, मैच्योरिटी लेवल पे डिसीजन ले, बट फेमिनिन वैसा नहीं होती है, वो इंटेंस डिसीजन लेने में बिलीव करने लग जाती है। तो फेमिनिन में बहुत से मैंने देखी है चीज़ें, क्वालिटी देखी है। ठीक है, जब वो इंटेंसली कनेक्ट होती है, इमोशनली कनेक्ट होती है, वो बहुत इंटेंस डिसीजन ले लेती है, यस आई एम रेडी, मैं अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, हम शादी कर लेते हैं। लेकिन मैस्कुलिन इंटेंस डिसीजन ले नहीं पाता है। मैस्कुलिन वो डिसीजन लेने से पहले वो 100 चीज़ों के बारे में सोचता है। दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। फेमिनिन में वैसा नहीं होता। हाँ, जो फेमिनिन में अवेकन होती है वो सोचती है, जो अनअवेकन होते हैं फेमिनिन वो नहीं सोचती। जो अनअवेकन मैस्कुलिन होता है वो नहीं सोचता। तो जो लोग अवेकन होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर एंगल से वो चेक करते कि ये करना सही होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँ कि दोनों अवेकन है ऑन फिजिकल लेवल, सेपरेशन होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर सेपरेशन हुआ है तो कोई ना कोई दो में से एक तो अनअवेकन है या दोनों अनअवेकन है। ठीक है, अगर दोनों अवेकन है, सेपरेशन होना चांस ही नहीं है। आप शादी करो ना करो, लेकिन आप 100% 1000% आप कनेक्टेड रहोगे। आप दोनों एक दूसरे को हेल्प करोगे, ग्रो करोगे, हील करोगे, एंड जर्नी में विजडम नॉलेज के बेस पर आगे बढ़ोगे एनलाइटमेंट की तरफ। चलिए, ये लास्ट पॉइंट है अवेकनिंग मैस्कुलिन का, रिलेशनशिप। जैसा मैंने पहले भी कहा है, अगर डीएम की वाइफ सोलमेट भी हो तो वो कनेक्ट नहीं कर पाते, अगर डीएफ का हस्बैंड सोलमेट भी हो तो इमोशनली वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिजिकली वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। कई लड़कियों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं, सर मेरा जो डीएम है वो रिलेशन में है किसी और लड़की के साथ, कनेक्ट नहीं हो पाएगा इमोशनली फिजिकली, चाहे ये गर्लफ्रेंड हो या 10 गर्लफ्रेंड हो। ठीक है, बट यूजुअली अगर देखा जाए, जो लोग अवेकन होते हैं ना, वो ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं जाते, तब तक वो किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना है, ठीक है, तो तभी वो जाएगा जब वो इमोशनली कनेक्टेड कर पाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन जब रिलेशनशिप में जाते हो हमेशा सीरियस रहता है, तो इसीलिए मैक्सिमम वो धोखा खाते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये वो सीरियस होते हैं, इमोशनल होते हैं। अगर वो इमोशनल नहीं होते, सीरियस नहीं होते, वो जाना ही नहीं चाहते, ना मुझे कोई वैसे कैजुअल रिलेशनशिप बनाना नहीं है। दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। ठीक है, बट ये अनअवेकन मैस्कुलिन, वुंडेड मैस्कुलिन, इनके लाइफ में मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, बट ये जो अवेकन होते हैं, वो जब तक इमोशनली किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते या कनेक्शन फील नहीं कर पाते, तब तक वो उस रिलेशन में या कनेक्शन में चाहते नहीं। बट ऐसा यूजुअली होता ही नहीं है। हाँ, कभी कभी इनकी लाइफ में सोलमेट आता है, वो सर्टेन पीरियड के लिए कनेक्ट कर पाते हैं, वो रिलेशन में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं सर्टेन पीरियड के लिए। ठीक है, बट सोलमेट के साथ भी वो इमोशनली या फिजिकली कंप्लीट नहीं हो पाते, बट एक कनेक्शन में रहते हैं। इमोशनल कनेक्शन तो सर्टेन लेवल पे रहता है, बट वो कंप्लीटली उस चीज़ को फील नहीं कर पाते। वो सोलमेट ही हो सकता है उनका, सोलमेट के अलावा किसी के साथ भी वो इमोशनल हो या फिजिकली कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये हो गया डिवाइन मैस्कुलिन के क्वालिटीज़, कुछ हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करेंगे, जो मैस्कुलिन फेमिनिन ऑन ऑफ सिचुएशन में है, सेपरेशन में, वो कैसा समझेंगे कि अवेकनिंग हो रही है अपने डीएम की या डीएफ की, वो हम बात करेंगे। और वुंडेड मैस्कुलिन कौन होते हैं, और क्या उनको चीज़ें हील करनी पड़ती है,
और उनको हील करने के लिए, ठीक है। क्या ये वुंडेड मैस्कुलिन भी कभी हील कर पाएंगे, कभी अवेकन कर पाएंगे, अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे, ये हम पार्ट 2 में जानेंगे, ठीक है। नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और वीडियो को जितना लाइक करते हो उससे ज़्यादा प्लीज़ आप शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सी क्लैरिटी है डिवाइन फेमिनिन्स को देगा ये नॉलेज, ये विजडम, ठीक है। और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।